तो कभी कई सालों के बाद हमको ये मौका मिला है। देहरादून दास जुड़ी हुई हैं, परंतु कल से मैं कोशिश कर रहा हूँ ये ढूंढने की, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है। और एक भी बिल्डिंग मेरे को ढंग से नहीं दिखाई दे रही है कि मेरे को याद हो। और अब थोड़ी देर पहले यहाँ से स्कूल के सामने से गुजरे थे, तब मैंने कहा हाँ ये मेरा स्कूल सेंट जोसेफ एकेडमी है। तो भाई बात यह है जो मैं कहना चाहता हूं कि दरिया सोया, सारा संसार सोया हुआ है। और जो व्यक्ति जागे में फिर जागना, अब इसका क्या मतलब हुआ? जागे में फिर जागना, क्योंकि हमारे लिए इस दुनिया में, अब जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना, रिकॉर्ड होल्डर, क्या मतलब हुआ रिकॉर्ड होल्डर? किस काम आएगा वो? किस काम आएगा? एक दिन आएगा जो सबको जाना है इस संसार से। तो यमराज को कहोगे कि ये हमारे पास तो 3 रिकॉर्ड हैं, हमको और टाइम दीजिए ना। कोई ऐसी चीज नहीं, क्योंकि हम खो जाते हैं। जो सही चीज है उसको हम भूल जाते हैं। और कैसे भूलते हैं? कि ये दुनिया है। अब जब दुख पड़ता है, किसी को दुख होता है, तो क्या उसको समझाया जाता है? ये तेरे कर्मों का फल है। तो कर्मों का फल है, ठीक है, हम मानते हैं, हो सकता है कर्मों का फल हो, पर ऐसा कैसा कर्म किया तुमने जिसके ये फल तुमको मिल रहा है? मालूम है? याद है? तो जब याद ही नहीं है और कोई तुम रेलगाड़ी के लिए लाइन में लगे हुए हो टिकट खरीदने के लिए, और कोई तुमको आकर के चांटा मार दे, और तुम तो पूछोगे ना कम से कम क्यों मारा चांटा? और वो कहे कि तुम कुछ करने वाले थे गलत, इसलिए मैंने तुमको चांटा मार दिया पहले ही। ये तो ठीक नहीं हुआ ना। अगर चांटा मारना ही है तो गलती क्या थी? गलती क्या थी? क्या जब कोर्ट में कोई जाता है, उसको जेल की सजा होती है, तो क्या जज उसको बताता नहीं है कि तुमने ये गलती की और इसके लिए तुमको फला फला धारा में इतने सालों के लिए जेल भेजा जा रहा है? तो मतलब हमारे कोर्टों में ज्यादा क्या कहते हैं इंसाफ मिलता है और भगवान के कोर्ट में कम? नहीं, पूछ रहा हूं। तो जब क्या कहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है हमारी जिंदगी के अंदर, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले जन्म का कर्म है। तो क्या कर्म किया? तो ये सारी बातों को लेके हम भ्रमित हो जाते हैं। और इसीलिए कहा है कि मेरे सतगुरु दई बताए दलाली लाल लिखी। मेरे सतगुरु दई बताए दलाली लालन की। दलाली का क्या मतलब हुआ?
वो लालन क्या है? वही लाली, उस प्रभु की लाली। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। वो लाली। तो समझने की बात है कि मेरे सतगुरु दैव बताए दलाली लालन की। दलाली का मतलब हुआ बिजनेस। ये प्रभु का जो मिलने का बिजनेस है, प्रभु को समझने का जो बिजनेस है, ये मेरे गुरु महाराज ने मेरे को समझाया। लाल पड़ा मैदान में, पड़ा हुआ है मैदान में और कीचड़ लगा हुआ है। कीचड़ लगा लिपटा है। निगरे निगरे लख गए और सगरा लिया उठाए। क्योंकि गुरु महाराज जी ने बता दिया उस चीज की पहचान। तुम जिंदा जरूर हो, तुम जिंदा जरूर हो, परंतु तुमको अपनी जिंदगी की पहचान नहीं, इसलिए तुम भ्रमित होते हो। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो मनुष्य पैदा होता है और उसके शरीर बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है। उसके बाद जब वो 21 से 25 साल के बीच में होता है, फिर धीरे 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 वहां से क्या चालू होता है? बुढ़ापा। बुढ़ापा वहां से चालू होता है। उसके बाद हर साल जाओगे, बुढ़े होते चले जाओगे, बुढ़े होते चले जाओगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा? आंख से दिखाई नहीं देगा ठीक ढंग से, चश्मे की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद क्या होगा? चश्मा एक नहीं पर और मोटा होगा, और मोटा होगा, और मोटा होगा, और मोटा होगा, और मोटा होगा। और फिर डॉक्टर क्या कहेगा? मोतिया बंद हो गया है, उसको भी निकालना पड़ेगा। जो तुम कर सकते थे पहले वो कर नहीं पाओगे। और फिर ऐसा भी समय आएगा कि ये जो श्वास है, जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते, सचमुच में कुछ नहीं जानते। अभी मैं जो सुना रहा हूं कि श्वास के बारे में तुम कुछ नहीं जानती हैं, लोग मेरे ख्याल से बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं क्या क्या नहीं जानते। जब तुम पैदा हुए तो ये देखा गया कि तुम श्वास ले रहे हो या नहीं। ये नहीं कि तुम इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनोगे या प्रोफेसर बनोगे या साइंटिस्ट बनोगे या चंद्रमा में जाओगे, नहीं, श्वास ले रहे हो या नहीं। और वो दिन आएगा जब डॉक्टर ये देखेगा कि श्वास ले रहे हो कि नहीं। जब तुम चालू हुए तो कैसे चालू हुए? श्वास तुम्हारे अंदर आया, बाहर नहीं, अंदर आया। वहां से तुम्हारी कहानी चालू हुई। और कहानी कब खत्म होगी? जब ये श्वास अंदर से बाहर आएगा और फिर अंदर नहीं आएगा। वहां तुम्हारी कहानी खत्म होगी। जो मैंने अभी सुनाया, क्या तुम इस बात को जानते हो? जानते हो? जानते हो? तो जानते हो तो भाई हर एक श्वास तुम बड़े ध्यान से लेते होगे। मैं गलत कह रहा हूं? मैं गलत कह रहा हूं? बड़े ध्यान से लेते हो, बड़े ध्यान से। हर एक श्वास के लिए बनाने वाले का आभार प्रकट करते होगे, हर एक श्वास के लिए।
नहीं, नहीं। कितने लोग करते हैं? हाथ ऊपर करो। वो बैठे हुए सुस्ती आ रही है ना, हाथ ऊपर करो। हर एक श्वास के लिए, हर एक श्वास के लिए। तो मैं यहां बैठा बैठा क्या कर रहा हूं? जब तुम पहले ही सही इतने पहुंचे हुए हो तो मैं क्या समझाऊं? सबकी गठड़ी लाल है, सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं, इस विधि भय कंगाल। दलाली लालन की। ये श्वास श्वास नहीं है, ये उसका बिजनेस है, ये उसका बिजनेस है। दलाली लालन की। मेरे सतगुरु दई बताए दलाली लालन की। और इस संसार का हाल क्या है? उधर से अंधा जावता, इधर से अंधा आए। अंधे को अंधा मिला, रास्ता कौन बताए? और कौन है अंधा? कौन है अंधा? वो जिसकी आंख नहीं है या वो जिसकी आंख है? जिसकी आंख है। और यही नहीं कि उसकी आंख है, वो देख भी सकता है, परंतु देखते हुए भी जो नहीं देखता है वो है अंधा। जो देख भी सकता है और देखते हुए नहीं देखता है वो है अंधा। और आज देख लो इस संसार की हालत। मैं नाम नहीं लूंगा, पर उस देश के लोग, इसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, इतने भाग्यशाली नहीं है जितने इस देश के लोग हैं। और वो अंधे के ऊपर अंधा। अब रास्ता कौन बताए? उस देश में लोगों ने तो वोट डाला एक प्रेसिडेंट के लिए, उनको मिल गए 2। और दोनों अंधे। पर मैंने नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं। पॉलिटिक्स में मैं नहीं हूं। तो मैं सोच रहा था, 2 अंधे, इधर से अंधा जाता है, एक उधर से आता है, अंधे को अंधा मिला, रास्ता कौन बताए? वो वही बात मेरे को याद आई, वो ये हो रहा है, वही हो रहा है। तो मेरे को तो नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, लोगों को मालूम है कौन है। सिर्फ उन्हीं को नहीं मालूम है, सिर्फ उन्हीं को नहीं मालूम। और उनमें से तो एक है जो लोग समझते हैं कि वो उनका दोस्त है। वो किसी का दोस्त नहीं है, वो अपना भी दोस्त नहीं है। उसने लोगों को अपने सारी जिंदगी भर बेवकूफ बनाया है, बेवकूफ बनाया है। और जो है सो है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है ये जो श्वास आ रहा है जा रहा है, इस चीज को हम पहचाने। तो मक्खी बैठी शहद पे, पंख रही
लिपटाए, उड़ने की सासा करे, लालच बुरी बलाए। अब मैं एक बात कहने जा रहा हूं। हुआ क्या कि रात को मैं गया सोने के लिए, तो थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुल गई, और आंख खुली तो मैंने कोशिश की वापस सोने की, पर मेरे से हुआ नहीं। तो मैं लेटा हुआ था, और मैं सत्संग मैंने सुनाना शुरू कर दिया। कोई नहीं था वहां, सिर्फ मैं ही था। तो ये बात आई कि अगर भगवान राम मिल जाएं तो मैं उनसे क्या कहूंगा। कहा, भगवान आपने रावण को मारा, धज्जियां उड़ा दी इसकी, और ठीक किया। वो लायक ही यही लायक था उसका। आपकी सीता को चुराया, देने से आप इनकार कर दिया। वापस आप गए लंका, आपने मांगी सीता, उसने नहीं दी। वो लड़ने के लिए आया, आपने उसकी बैंड बजा दी। उसको तो मार दिया, पर उसको नहीं मारा जिस चीज ने उसको रावण बनाया था। वो आज भी जिंदा है। और वो क्या था? काम, क्रोध, मोह, लोभ, यही सारी चीजें, झूठ बोलना, ये सारी चीजें, इन्हीं चीजों ने तो रावण को रावण बनाया था। रावण को तो आपने मार दिया, पर जिस चीज ने उसको रावण बनाया था उसको नहीं मारा, क्योंकि वो तो आज भी जिंदा है और इस कलयुग में है। और यही कहूंगा मैं भगवान कृष्ण से, हे मुरली मनोहर, तुमने पांडवों को इस्तेमाल किया और कौरवों को मारा, पर जिस चीज से वो कौरव बने थे उसको नहीं मारा। तो क्या महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई? क्या महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई? आप जीत गए ना? अभी भी चल रही है। और जितना लोभ इस समय है इस पृथ्वी के ऊपर, पहले कभी नहीं था। जितना झूठ लोग बोलते हैं इस पृथ्वी के ऊपर इस समय, पहले कभी नहीं बोला गया था। क्या रावण ने झूठ बोला? बोला? कैसे नहीं बोला? सीता से कहता है भिक्षा दो, मैं महात्मा नहीं था वो, साधु वाधु नहीं था वो। और कितना लोभ, कितना घमंड था उसको इतना घमंड था कि मैं तो हार ही नहीं सकता। आज के लोगों में घमंड है? इतना घमंड है कि क्या बोल रहे हैं? बोल क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि आप हमको इस जन्म में हरा नहीं सकते, आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुमको जन्मों का इंचार्ज किसने बना दिया?
ये अगर घमंड नहीं है तो क्या है? तुम बताओ भाई, घमंड नहीं है तो क्या है? यही कहूंगा मैं भगवान राम से कि जो रावण को मारा हो तो मारा, वो तो सही बात है, परंतु रावण के साथ घमंड को भी तो मार देना चाहिए था। जो कुछ भी उसमें खराबी थी उसको भी तो मार देना चाहिए था। जिस चीज के कारण दुर्योधन बना कि मैं एक सुई के नोक के बराबर भी तुमको जमीन नहीं दूंगा, इतना लोभ, इतना लोभ, इतना लोभ। और लोगों में लोभ है, धर्म के नाम पे लोभ, धर्म के नाम पे लोभ। बहुत साल पहले हमने एक चित्र देखा, तो वो हाथ से बना हुआ चित्र था और उसमें एक मंदिर था तालाब के पास, और एक तरफ से पुजारी मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म का आदमी नमाज पढ़ रहा था मंदिर के दायरे में। यह हाल था। दोनों का मकसद भगवान से था, पत्थर से नहीं। और आज क्या हाल बना दिया है धर्म वालों ने? जो कुछ है पत्थर है, भगवान से नहीं। भगवान तो सब जगह, कहां नहीं है? तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। घट घट मोरा साइया, सुनी सहज न कोय, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रगट होय। बात है उस चीज को महसूस करने की। मां अपने बच्चे को कितनी बार समझाती है, चूल्हे के पास मत जा, जल जाएगा। समझाती है नहीं? तुमको भी समझाया जब तुम छोटे थे? जब तुम छोटे थे तुमको भी समझाया, ये गर्म है, इसको मत छू, ये जल जाएगा। कितने लोगों को समझाया? हाथ पर करना जरा। मैं देख रहा हूं, ये कई है जो बेचारों को उनकी मां ने समझाया ही नहीं। अच्छा, तो क्या इसका यह मतलब हुआ कि तुम्हारा हाथ कभी नहीं जला? क्यों? जब तुम्हारी मां ने कहा इसको मत छुओ, गर्म है, इससे हाथ जल जाएगा, तो तुमने क्यों छुआ? क्यों छुआ? इसलिए छुआ क्योंकि वो जो समझाया जा रहा था तुमको, वो सिर्फ थ्योरी थी। और जब जला हाथ, तब समझ में आया जलना किसे कहते हैं। सही कह रहा हूं मैं? हैं?